मोहब्बत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, मोहब्बत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े मगर कीमत कम नहीं होती। जो मेरे को पहचानता है वो ही जानता है, जो नहीं जानता वो क्या जाने। बाबा बालकनाथ के भी एक बार दर्शन हुए थे, उन्होंने मेरे को भी उपदेश दिया हुआ था। तो एक बार मेरे को नाग के शेष नाग के दर्शन हुए थे, वो भी मैंने अंदर शेष नाग का भी मैंने, जो नाग देवते हैं ना जो खेतों में निकलते हैं, तो उनकी जो खल वगैरह होती है जैसे कपड़ा, वो भी मैंने रखा हुआ है संभाल के। रामचंद्रों से ज़्यादा नॉलेज उनको हनुमान जी को है, तो उन्होंने देख लो फिर भी वो उनका जो शीश जो है रामचंद्र के कदमों में, सीता के कदमों में और लक्ष्मण के कदमों में रहता है। चांद से प्यारी चांदनी, चांदनी से प्यारी रात, रात से प्यारे सितारों, सितारों से प्याप कि मंदिर वास्ते सद दे कने फिर बोल दे कि ये कराना ही कराना तो तिदम सद दे वास्ते नहीं, मतलब दे के फोन में बोलते हैं लेकिन मैं जाता नहीं हूँ। लेकिन मेरे को फोन आते हैं मंदिरों के, तो मैं खुद पहले आवाज सुन लेता हूँ कि ढोलकी चिमटा बजा या माइक बजा, तब मैं जाता हूँ, ऐसे नहीं जाता। अच्छा अच्छा, ये बात। और कई बार मैं जैसे देवताओं की लाइन में किसी को वो ऊपरी शिकायत हो जाती है, वैसे ये शिकायत नहीं होती है, लेकिन लोगों को वहम हो गया, कहते मामा लग गया, काली लग गई, वो लग गया, वो हो गया, घर में ऐसा हो गया, बाबा परापुर का ये पड़ गया, वो पड़ गया। तो थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूँ काम, तो उससे उनको पता नहीं थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन फिर मैं जैसे कि मैं तो बोलता नहीं हूँ कि ऐसे भूत प्रेत आजकल रहे ही नहीं है, पहले भी कहाँ थे। लेकिन कई बार हो जाता है कि जो राशि नर्म का उसके साथ चल जाती है, जो ज़्यादा मछली खाता है या रात को नशा करके आता है तो उसके साथ तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ ही जाता है। राणा जी थोड़ा ख्याल नहीं होगा कि ब्याह कर लें? मेरा नहीं कई बार हो जाता है, कई बार नहीं, ऐसे नहीं होते। कई बार मैं पूजा पाठ में ज़्यादा मैं लोगों को समझाता हूँ कि दिल के जो मैं लोगों को ये समझाता हूँ कि बाबा बालकनाथ का कैसे जन्म हुआ और बाबा जी कैसे आए और रत्नो माई ने क्या ताना लाया और गोरखनाथ ने क्या बोला और ऋषि दात्री ने क्या बोला था, तो लोग बड़ा अच्छा समझते हैं। और जैसे कि कोई भी मंदिरों में ज़्यादातर मैं बाबा बालकनाथ की बेटा है और माता के बेटे हैं और सतगुणा की बेटा है, बिन का ज़्यादातर बोलता हूँ। और पूजा पाठ में ज़्यादा रुचि लेता हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा ही लगता है कि पूजा पाठ, क्योंकि ठीक है मेरे को सार भी हुए थे, बाबा बालकनाथ के भी एक बार दर्शन हुए थे, उन्होंने मेरे को भी उपदेश दिया हुआ था। तो एक बार मेरे को नाग के शेष नाग के दर्शन हुए थे, वो भी मैंने अंदर शेष नाग का भी मैंने, जो नाग देवते हैं ना जो खेतों में निकलते हैं, तो उनकी जो खल वगैरह होती है जैसे कपड़ा, वो भी मैंने रखा हुआ है संभाल के। पता नहीं कुदरती मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे को आज तक किसी ने नाग देवते ने या कोई जानवर का कोई सूंगा सांप डांग डूंग। राणा जी जी तो कई बार ऑफिस वगैरह का काम होता या कुछ काम पे तो दिक्कत वगैरह सामना तो नहीं करना पड़ता या तंग तो नहीं करता कोई सरकारी काम? नहीं सरकारी में जैसे कि मेरे को डीसी ऑफिस के काम पड़े थे ना, फाइल बनाई थी, तो मेरे के साथ ऐसे जुड़ गए थे कि जैसे कि कई सदियों से हमारे यार दोस्त हैं कि मेरा व्यवहार भी जहाँ मैं जाता हूँ मैं अच्छी बातें सभी के साथ हाथ जोड़ के बात करता हूँ और ना भी करूँ, लेकिन मेरे को अच्छा समझते हैं लोग, मेरे को अच्छा समझते। एक और चीज़ आजकल की तुम जानते हैं लोग सेल्फी लेने लगे, फोटो, हाँ सेल्फी भी लेंदे हैं। मेरे को पुलिस वालों ने भी काफ़ी मेरे को हेल्प करते हैं। और कई बार मेरे को, मैंने हेलमेट नहीं डाला होता तो कई बार मेरे को बोलते राणा जी का चालान करो, मैंने कर लो, तो कई बार बोल देते हैं कि छोड़ देते हैं। और मैंने दाढ़ी के मेले में भी मेरे को पुलिस वालों ने बोला था कि राणा जी आप नशे के बारे में बोलो, तो आजकल बड़ा नशा चल पड़ा है इन लोगों को। तो कई बार छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो नशा करते हैं और कोई टीका वगैरह ले लेते हैं, पता नहीं, मेरे को नहीं पता, मैं ऐसे तो देखा नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि डोज पता नहीं क्या होती है। तो कई बार लोग ऐसा भी मर रहे हैं। तो मैं परमात्मा से विनती करता हूँ कि ये जो नशे वाले हैं, जो थोड़े से कम जैसे कि कैंसर का इलाज हो गया, तो इसका भी थोड़ा सा इलाज अपने आप कर लो, क्योंकि जान है तो जान है, जान नहीं रही तो क्या फायदा, क्योंकि जिंदगी में एक बार आना, बार बार नहीं आना हमने। तो कई बार ये पुलिस वाले जो है ऊपर धर्मशाला में भी इनको पकड़ रहे हैं,
तो कई बार ये 3-4 दिन रह के फिर छोड़ रहे हैं। तो मैं पुलिस वालों से भी पहले मैं दाढ़ी के मिलने में भी विनती की थी कि इनको अच्छी तरह पिटाई करो और इनको अच्छी तरह आगे का इनके सीधे सीधे बनाओ, जो नहीं बनता है तो फिर उसको डंडे मारो या अंदर करो उसको थाने में, ये है। और क्या नाम उसका, जो छोटे छोटे बच्चे भी इनके थ्रू बिगड़ रहे हैं और फोनों में से सब कुछ हो रहा है, जैसे कि फोन पीछे से आ रहे हैं तो कई बार लेडीज भी खराब हो गई है, लेडीज भी नशा करती है और लेडीज भी कैप्सूल वगैरह या टीका वगैरह इंजेक्शन लेती है। तो ज़्यादातर हॉस्टल की लड़कियां जो बार बार की आई हुई यहाँ पढ़ रही है वो भी ऐसा करती है। अच्छा, तो वे भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसे है कि थोड़ा सा अपना देखो ना, पूजा पाठ के ध्यान दो और पूजा वकील ज़्यादा ध्यान करा करो। लेकिन जाना ये या सुई तक नहीं जानी है वहाँ। परमात्मा जब यमराज के यमदूत लेने आएंगे तो वहाँ कुछ नहीं जाएगा, कपड़े कुपड़े सब कुछ वो उतार के ले जाएंगे। दुश्मन बैरी जो होते हैं, दुश्मन बैरी जो अपने आप ही हो जाते हैं। जैसे कि हम किसी के साथ खुद से बात करें तो वो दुश्मन ही बन गया, किसी के साथ हाथ जोड़ के बात करें तो वो सज्जन बन गए। तो अपना लैंग्वेज भी थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ता है ना, तभी तो बात होती है। उन कई बार हमारे पास 2 पैसे हो गए, 2 गाड़ियाँ हो गई तो हम किसी को मुंह नहीं लगाएंगे और ऐसे ऐसे सभी के साथ बातें करेंगे तो फिर वो उसने तो बोलना है कि यार हमारे सामने क्या फटे कपड़े डालता था, अब ये खड़ा हो गया तो ये कुछ ज़्यादा हो गया। तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रामचंद्रों से ज़्यादा नॉलेज उनको हनुमान जी को है। तो उन्होंने देखो लो, फिर भी वो उनका जो शीश जो है रामचंद्र के कदमों में, सीता के कदमों में और लक्ष्मण के कदमों में रहता है। ज़्यादातर राम के कदमों में उनका राम रहता है, क्योंकि अंजनी पुत्र वो भूतों प्रेतों का राजा, सब कुछ वो जानी जान सब कुछ जानते हैं। लेकिन उनको गुस्सा भी आता है और वो निम्रता में भी काम लेते हैं, भक्तों का भी साथ देते हैं। तो मैं हनुमान से भी काफ़ी इनके परमात्मा से विनती करता हूँ, हनुमान जी हमारे सजना साथ निभाना, सभी के साथ मिलजुल के, और भूत प्रेत का कोई भी छाया ऊपर ना पड़े और माँ काल ना आगे आए। और मैं परमात्मा से विनती करता हूँ कि जैसे मेरे विचार हैं थोड़े आपके बीच में भी चले जाएं, तो बस मेरे से यही विनती है। और कोई भी आप रागना मेरे को फ़ोन करना है तो कोई भी काम हो, काम के लिए देवते का काम हो तो कोई भी काम हो, या बीमारी के बारे डांस का काम हो या बीमारी का कोई तरीका पूछना है तो मेरे को प्लीज़ करके फ़ोन कर लेना। लेकिन ऐसी बातें जैसे कि वहाँ और ऐसे जो गलत लैंग्वेज वगैरह करते हैं तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो फिर मैं तो गाली निकालूंगा। तो ऐसे नहीं है ना हम कि ऐसे क्यों किसी के इनके जैसे कि आधी दे रहे हैं तो वो आधी में गुजारा करने हैं हम। तो परमात्मा से विनती। राणा जी थोड़ा इतने साल का एक्सपीरियंस है तो कुछ अच्छे किस्से भी लाइफ से हुए ना? हाँ, जैसे कि मेरे को मैंने जैसे कि मेरे को पंजाबी गाने भी मैं गा लेता हूँ। अच्छा। जैसे पंजाब में प्रोग्राम वगैरह जाता हूँ तो मेरे को पंजाबी भी अच्छे कन बुरे किस्से दोनों हुए हैं। हाँ, कुछ किस्से जी कोरोना आया अबे, हाँ तो ऐसे कुछ किस्से क्या किस्से थे जी लाइफ से लेकर, या तो कि अपने आप पे बैलेंस करके मतलब कि अपने आप पे रखा? देखो ना, जो कोरोना का चलाया हुआ था तो हमारे मोदी साहब का भी, उनका सीएम साहब का भी आर्डर था ना कि नाक और मुंह ढक के रखना। तो उनके तौर तरीके में जाके थोड़े हम बच भी गए हैं। और हम इनके मोदी साहब का भी अति धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें थोड़ा आगे का जीने का इनके अंदाज बताया। और क्या नाम, आगे भी सब कुछ सहूलत तो उन्होंने दी हुई है, सब कुछ सहूलत दी हुई है हमारे को। जैसे कि खेती के भी पैसे देते हैं और पेंशनों के बारे में भी सोचते हैं। और ये संस्था वाले जो है ये भी हमारे बारे में सोचेंगे। तो मैं आई एम वेरी हैप्पी, नाइस टू मीट यू। मैं हाथ जोड़ से विनती करता हूँ कि ये जो संस्था वाले हैं इनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे सीएम साहब जी है तो आगे का हमारे को रास्ता बता रहे हैं और आगे का नॉलेज बता रहे हैं, तो उनको भी चरणों में हम नमन करते हैं। और बाकी पुलिस वालों को भी निवेदन है कि जो जैसे कि इनको नशे वाले को थोड़ा सा रोक के रखो तो अच्छा रहेगा। तो देखो ना, मेरे सामने मेरे घर में कई लड़के आते थे तो 10-12 लड़के जो डोज लेके मर गए हैं। तो अच्छा। मेरे को भी बहुत बुरा लगा। अच्छा,
हाँ कई बार करप्सूल वगैरह या इस तरह के डोज लगा लेते हैं, मर गए हैं, तो फिर हमें तो दुख होगा ही होगा। फिर हमारे घर में आते तो ऐसा ऐसा हो गया, ये बात। और हास्य जो आप बनाते हैं चुटकुले वगैरह, तो उसका कोई किस्सा रहा हो आपका? उसका वो नेचुरली होता है। नहीं, वो किस्सा कोई रहा हो आपका कि अच्छा लगा हो आपको, या लोगों ने शाबाशी दी, वैसा कुछ हुआ हो? कोई अच्छा बढ़िया प्रोग्राम हो गया हो कहीं पे? देखो ना, जब मैंने जानू जी का प्रोग्राम चला था नगरोटा बगमा में, तो मेरे को बड़ा अच्छा, जैसे कि उसका दिलेर मेहंदी का इतना गुणगान नहीं गाए तो मेरा ज़्यादा गाए थे। लेकिन मैंने उस दिन प्रोग्राम वगैरह डांस करना था, लेकिन ये 5 बजे का टाइम था, उन्होंने माइक मुइक वगैरह खोल लिए थे, तो फिर को मेरे को प्रोग्राम। लेकिन मेरे को ब्याह शादी में प्रोग्राम वगैरह बोलते हैं तो मैं जाता हूँ। अच्छा, जैसे डांस के लिए बुलाते हैं लोग आपको? डांस के लिए भी बुलाते हैं, और जैसे कि हंसाने वाली बातें भी करते हैं, और जैसे कि मेरे को शायर वगैरह, तो शायर मेरे को अच्छे लगते हैं। जैसे कि 2-3 शायरियाँ सुना दो, ऐसा कुछ। जैसे कि चांद के ऊपर बनाए हुए मैंने, जैसे सोच के बनाए हुए हैं। अच्छा, खुद ही बनाया? मैंने खुद बनाए हुए हैं शायर जो है, मैंने खुद बनाए हुए हैं। अच्छा। तो पहले मैं बाबा जी की भेंटें भी खुद बना लेता था। अच्छा। खुद ही बनाता था, पता नहीं ऐसी रुचि लग गई थी। पहले तो मैं फूलों को ले आता था ना एक टोकरी में डाल के, तो मैं फूलों को भी देखता कि इसमें भी जान है, लेकिन फूल वो तो देवते के चरणों में तो रखना ही पड़ते हैं, तो फिर भी तोड़ना पड़ते हैं। ये संस्कार चले गए। फिर क्या नाम उसका, जैसे कि शायर वगैरह, जैसे चांद के ऊपर मैंने बनाया, तो चांद से प्यारी चांदनी, चांदनी से प्यारी रात, रात से प्यारे सितारों, सितारों से प्यार। चांद के ऊपर बनाया और दुनिया के ऊपर मैंने छोड़ कर दिया। तो चांद देवता ने भी मेरे को चलो अच्छा ही, चांद के ऊपर मैंने एक नहीं बनाया, मैंने कई बनाए हैं। जैसे कि मैं किसी के ऊपर, जैसे कि मैं नगरोटा बगल में चांद के ऊपर बनाया। आप चलते फिरते बना देते हैं नाम? हाँ, चलते फिरते बना देते हैं, ऐसा दिमाग हो गया। तो कई बार मेरे को लड़के माइक दिया, और माइक में मैं बोलते हैं कि आप हमें जट का पजामा ऊंचा हो गया, वो भी मैंने डांस किया, तो लोग बोलते हैं कि अच्छा किया। मेरे को तो पता नहीं, क्योंकि मेरा तो वो है हलवाई आला साहब है, हलवाई चीज़ बना के रख देता है, वो अपने आप बिकती है, जो अच्छी लगे वो बिक जाएगी। तो चांद के ऊपर मैंने बनाया हुआ था, चांद जब निकलता है तो चांदनी मुस्कुराती है, चांद जब निकलता है तो चांदनी मुस्कुराती है, आप हमें याद करे न करे मुझे आपकी याद आती। ऐसे ऐसे बनाए हुए थे। फिर चांद के ऊपर मैंने और बनाया था, तप सूर से होती है तपना जमी को पड़ता है, बोलते तप सूर से होती है तपना जमी को पड़ता है, मुहब्बत आंखें करती है तड़पना दिल को पड़ता है, जो को नजर से नजर मिली कलाम ना कर सके, हाथ उठा मगर सलाम ना कर सके। ऐसे ऐसे मैंने निचोड़ बनाए हुए थे शायरों के। तो मेरे को लोग बोलते कि यार बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा। मैं तो ऐसे ही बना लेता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। तो पता नहीं कुदरत की, परमात्मा की। अभी आगे का क्या सोचा है आपने? कुछ ऐसे कुछ सोचा? आगे जब तक जिंदगी है उस तक हमने प्रोग्राम छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम के बारे में और देवी देवते की लाइन में लगे हैं, वो तो मरते दम तक रहेंगे ना, जब तक सांसें हैं वो तक चलता रहेगा मेरा प्रोग्राम। और क्या नाम, कोई खरा बोले या बुरा बोले, लेकिन हमने तो आपको पता ही है। देखो ना, जैसे कि फल जो होता है ना, फल जिसमें पौधों में फल लगे है वो झुकता है, जब हवा लगती है तो झुकता है। जो सूखा दरख्त जो होता है वो कहाँ झुकता है, उसको हवा ही कहाँ, हवा तो लगती है लेकिन वो तो सूखे का सूखा लगेगा ना। जो फलदार पौधा है वो झुकता है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जो हाथ जोर से बिनती, हाथ जोर से निमता, हाथ जोर से बात करे तो वो झुकेगा झुकेगा। वो उसको दारू की तरह वो उसका पूरा बीज डल जाएंगे, बुद्धि अच्छी और क्या नाम, बातचीत अच्छी, और सभी के साथ संस्कार अच्छे रहेंगे, क्योंकि जो झुके वो ही अच्छा है। जो परमात्मा जो बोलता है, जैसे कि चोर चक्के हैं और क्या नाम उसका, कोई चोरी करते हैं, कोई बदमाश हैं, कोई लोप लफंगे हैं, कोई चूरा मार हैं, कोई कैसे है, तो परमात्मा ये तो नहीं बोलता है कि इनके ऊपर बारिश न पड़े, वो परमात्मा तो सभी के ऊपर बारिश पड़ती है। तो ऐसा विचार रखो, जैसे कि सभी के साथ जियो और जीने दो। जो हमारे जो पहले के महात्मा गांधी ने या इसने दे जो पहले जवाहरलाल, उन्होंने ऐसे नारे लगाए थे, उसकी लाज रखो। जय जवान जय किसान, जय जवान का
जैसे कि आजकल लोगों ने ट्रैक्टर रख लिए हैं, अपने जो बल्द हैं वो ऐसे छोड़ दिए हैं, गाय भी ऐसे, कोई मर रही है, कोई एक्सीडेंट में मर रही है, कोई किसी और को में मार रही है, वो अचानक आ रही है तो आगे वो दुनिया मर रही है। तो मेरा विचार ये है कि जो गाय चाली हैं, जो गाय हैं, जो बल्द हैं, अलबेले जो हैं, उनको कहीं मतलब कि गौशाला में या कहीं अंदर रख ले कि उनकी जान भी, क्योंकि जान तो एक जैसी है, कुत्ते की जान, पक्षी की जान, इंसानों की जान एक जैसी है। तो ऐसा ही रहे कि सब अपने अपने जियो का नारा लगे और जियो और जीने का भी उनके साथ हो। और ऐसा है, मैं आपका नाम भूल, विकास शर्मा। हाँ, विकास शर्मा। विकास जी मेरे को बड़े अच्छे लगे हैं। हाँ। और मैं इनके साथ काफ़ी पहले भी आएंगे मेरे पास, अभी तो पहला मेरा दिन है इनके साथ मिले के, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरे को सदियों के जानते हैं या पहले के जानते हैं, लेकिन इनका थिंकिंग कोर्स अच्छा लगा। और परमात्मा से विनती करता हूँ कि इनको भी ऐसी रोशनी दे, और जो जिन को मैंने बताया है या मेरी दुनिया जो मेरी बातें सुन रही है, तो उनको भी परमात्मा का हमारा यानी कि परमात्मा से विनती राणा जी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि इन्हें जो सोशल मीडिया पे ऐसे बदनाम किया जाता है इंस्टाग्राम के थ्रू या पिंको के थ्रू या गोलू के थ्रू, तो ऐसा कोई भी बात नहीं है। ये एक बहुत बढ़िया भले इंसान है। तो आपने देख लिया है जी, तो आपने देख लिया, क्योंकि सोने का जो चक्कर होता है, सोने का चाहे पीला हो चाहे कैसा हो, बोलते ना मोहब्बत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, मोहब्बत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े मगर कीमत कम नहीं होती। जो मेरे को पहचानता है वो ही जानता है, जो नहीं जानता वो क्या जाने। जी, ये बात। तो ऐसे मैं एक संदेश देना चाहूँ कि ऐसे इन्हें तंग ना करें, जो ऐसे बार बार तंग करते हैं। जिसने किसी ने अगर सच में प्रोग्राम करवाना है या इनसे डांस के लिए या सिंगिंग के लिए या अपने कोई भी प्रोग्राम के लिए, तो बात कर सकते हैं, फ़ोन में मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं इनसे। हाँ बिल्कुल। और सीधा बता दें कि काम क्या है। अदरवाइज क्या होता है कि कई बार क्या करते हैं लोग कि बार बार रिकॉर्ड वगैरह कर लेते हैं। हाँ। ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है ना, और रिकॉर्ड करते हैं और सोशल मीडिया पे डालते हैं और फिर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हाँ। क्योंकि इनके पास एक कॉल नहीं आते इनके, मैं खुद देखा है आज। मैंने कई ब्लॉक किए हुए हैं ना, मैंने बंद कर दिया है। मैंने खुद देखा आज कंटिन्यू। और नंबर हम बदला नहीं सकते हैं, क्योंकि ये राशन कार्ड में, बैंकों में यही नंबर गए हुए हैं, तो कैसे बदल सकते हैं। हाँ जी, हाँ ये जी। तो ब्लॉक में डालेंगे। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? तो और क्या कहना, जाती बार मैं ये कह देता हूँ, क्या लिखूं कैसे लिखूं, अब तो कलम भी शर्माती है, आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं जब संस्था वाले तो आपकी याद आती है। जय हिंद। धन्यवाद जी।